आगरा से बहुत सारे फरियादी आए हुए हैं। अरे तो फरियादी तो हमेशा आते हैं बलदेव, इसमें इतने बौखलाने वाली क्या बात है? क्योंकि शहजादे सलीम ने पूरे आगरे को तोड़ने का आदेश दे दिया है। क्या? क्या बोल रहे हैं? शहजादे सलीम अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछिए। ये बताइए कि आपने आगरा शहर तुड़वाने का हुक्म दिया क्यों? वो क्या है बीरबल जी कि आगरा शहर बहुत पुराना हो गया है, इसलिए हमने उसे तोड़वाने का ऐलान करवा दिया, क्योंकि हम नया शहर बनवा सके। सोचिए अब्बा हुजूर, सोचिए पूरी दुनिया में कितनी तारीफ होगी हमारी। वाह 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 सलीम, वाह वाह वाह। मतलब हम कितना खुश हैं आपसे, आपको अंदाजा तक नहीं है। ये क्या काम किया है आपने सलीम। आप आज बस दिल कर रहा है कि आप आइए आइए और हमारे गले से लग जाइए, आइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखिए जापना, अब भी वक्त है, अपने फैसले पर एक बार दोबारा विचार कीजिए। आप जरा यहां आएंगे? हम जा रहे हैं। नहीं नहीं सलीम, हमारे बेटे हमें छोड़ के मत जाओ। ऐसा कहा हमने? ऐसा कहा? अगर नहीं कहा तो मतलब आप जा सकते हैं, आप जाइए। हम सिर्फ आपको बताने आए थे अब्बा हुजूर। आपने बता दिया, हमने सुन लिया, तकल्लुफ की क्या बात है, जाइए ना। चलो बेटा सलीम, रथ तैयार है, चलो। रानी साहिबा, हाँ चलिए हम निकल। रानी साहिबा, हमने देश निकाला सिर्फ सलीम को दिया है, आप कहाँ जा रही हैं? जिस महल में हमारे बेटे, हमारे शहजादे की कोई जगह नहीं, वहाँ हम, हमारे भाईसा और ये भाईसा का भूसा इस महल में नहीं रहेंगे। चलो। सच? जापना, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने हाथों से अपना बसा बसाया परिवार उजाड़ रहे हैं। वो तो ठीक है बीरबल, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने आवाम को, अपनी रियासत को हम खतरे में नहीं डाल सकते। अगर आप लोगों को सलीम के साथ जाना है तो आप लोग जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे। सुन लिया आप लोगों ने, अब चलिए। जहां बना की जय हो, ये फरमाना है। आप क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ लाइए। आप क्या वजीर आजम है? आप कुछ नहीं है यहाँ पर, आप तो जा रहे हैं ना। पढ़िए। जापना, रानी साहिबा के मायके वालों और आसपास के राजपूत रियासतों को यह पता चल गया कि आपने शहजादे सलीम को देश निकाला दे दिया है, और उनके साथ साथ रानी साहिबा, वजीर आजम और वासु भी महल छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि अगर ऐसा हुआ तो सारे राजपूत राज्य एक साथ मिलकर मुगलिया सल्तनत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। लेकिन इतना जल्दी उन्हें पता ही कैसे चला? पता तो चलना ही था ना, हमारी माँ को हमने संदेश जो भेजा था। जापना, 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 अगर सारे राजपूत एक साथ मिल गए और मुगलिया सल्तनत के खिलाफ जंग छेड़ दी तो मुगलिया सल्तनत तहस नहस हो जाएगा। इतना दूर कैसे जाएंगी आप रानी साहिबा? इतना लंबा रास्ता है। आप, अरे हाथी घोड़ों के बारे में तो सोचिए जरा। क्या? रानी साहिबा आप मत जाइए, हम सलीम को माफ करते हैं। सच जापना, सच? हाँ सचमुच सलीम, आप यहाँ पे रह सकते हैं, जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शाही खून है हम अब्बा हुजूर। आपको क्या लगता है कि आप हमें जब चाहेंगे निकाल देंगे और जब चाहेंगे रोक लेंगे? ना 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 ना, अब हम किसी कीमत पे नहीं रुकने वाले। रुक जाइए, हम आपके लिए एक नया महल बनवा देंगे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। तो क्या चाहिए आपको? आपके लिए क्या करें? अपना तख्त ताज आपको दे दे, आपको यहाँ का बादशाह बना दे, तब रुकेंगे आप? हाँ क्या? हाँ, अगर आप हमें बादशाह बनाने को तैयार है तो हम रुक जाएंगे। तो आप जाइए, हम जंग लड़ लेंगे। और लेकिन हम हमेशा के लिए बनाने को नहीं बोल रहे हैं अब्बा हुजूर, सिर्फ 1 महीने के लिए आप हमें बादशाह बना दीजिए। क्या हम पूछ सकते हैं कि ये बोरियां उठाए हुए आप दीवाने खास में क्यों लाए? क्योंकि अब्बा हुजूर ने कहा था कि इस पूरी रियासत की जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर है, इसलिए हम इन बोरियों के साथ अपने कंधों को मजबूत कर रहे थे। अब शहजादे सलीम, दीवाने खास की कार्रवाई शुरू की जाए। क्या कहा आपने? शहजादे सलीम?
लगता है कि आप हमें बादशाह मानने से इनकार कर रहे हैं। इसे हम क्या समझे बीरबल? मुझे पता है, बीरबल जी आपके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा वासु। और बगावत की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। माफी चाहता हूँ हुजूर, गलती से मुंह से निकल गया। हम तो आपको बादशाह सलामत जहांपना सलीम जी कहने वाले थे। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, बैठ जाइए। आपने हमें बुलाया? कुछ काम था? आज से आप हमारे साथ खड़ी रहेंगी और हमारी हर बात पर मुस्कुराएंगी। आपकी मुस्कुराहट देखकर हमारा जोश बना रहेगा। अब हमने फैसला ले लिया है कि हमारी रियासत में बेवकूफ लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या हुआ? आप सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? जैसे कि मैं बेवकूफ हूँ? हाँ? चुप कर बेवकूफ। और वासु तुम हमें इस पूरी रियासत में सबसे ज्यादा समझदार इंसान लगते हो। हाँ। क्योंकि एक तुम ही हो जो हमारी बात समझ पाते हो। इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि आज से तुम हमारे मुख्य सलाहकार होगे और तुम इस पूरी रियासत में सब पे नजर रखोगे। और अगर तुम्हें कोई बेवकूफ इंसान दिखे तो तुम सीधा आकर हमें खबर करोगे। बैठ जाओ। मामू जान, मामू जान। आपने हमारे रास्ते में रोक क्यों लगा दी? क्योंकि आपने कुओं और तालाबों से पानी लाने पर रोक लगा दी। क्या हम जान सकते हैं कि ऐसा आपने क्यों किया? हमने देखा है कि हमारी रियासत के ज्यादातर लोग या तो बहुत कमजोर हैं या फिर बहुत मोटे हैं। कोई भी हमारी तरह तंदुरुस्त और मजबूत नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि अगर रियासत के लोग कुछ दूर चलकर नदी से पानी लाएंगे तो उनकी वर्जिश हो जाएगी और वो भी हमारी तरह तंदुरुस्त और मजबूत हो जाएंगे। तो हुजूर, हमें इजाजत दीजिए, हमें वर्जिश करनी है हुजूर, पानी डाला करके। सुना आपने सलीम के अब्बू? सुना, जब से हमारा बेटा बादशाह सलामत बना है, कितने अच्छे अच्छे फैसले ले रहा है ना? जब से ये बादशाह बने सिर्फ बेवकूफी की नुमाइश कर रहे हैं ये। पर इनके इस फैसले से तो लोगों का जीना हराम हो जाएगा। अपना ये फैसला अभी के अभी वापस लीजिए। शाइखून है हम अपना फैसला वापस नहीं लेते। आपको अपना फैसला वापस लेना होगा, ये हमारा हुक्म है। बादशाह सलामत हम हैं, हाँ। इसलिए हमारा हुक्म चलेगा, आपका नहीं। मतलब आप ऐसे नहीं मानेंगे? हम ऐसे वैसे कैसे भी नहीं मानेंगे। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो। अरे हमें नहीं, बेवकूफों इन्हें। आपने बादशाह सलामत सलीम के ऊपर तलवार उठाई है। अब्बा हुजूर, हमें आपके इन इरादों से बगावत की बू आ रही है और बगावत की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। इसलिए हम आपको सजाए मौत सुनाते हैं। रानी साहब ये अरे ये क्या? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो बगावत से पहले ही सजाए मौत दी जाती थी। रानी साहिबा, आपके साहबजादे हमें सजाए मौत दे रहे हैं और आप हमें बता रही हैं कि आपके यहाँ क्या होता था। अरे नहीं नहीं, हम आपको सजाए मौत दे नहीं रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं। 91, 92, 93, 94,
जापना की ये दरबान को क्या हुआ? ये सो रहा है। सो रहा है? दरबान, अरे ये बेहोश हो गया। कोई पानी ले आओ। दरबान, दरबान, अरे पानी ले आओ जल्दी। दरबान, ये बाल्टी भर के क्या नहाने के लिए पानी ले आए? अरे रुको अभी। ओह, उठ गया उठ गया उठ गया। चलो चलो एक बार दोबारा शुरू करते हैं। चलो चलो। रहम बादशाह सलामत। आज और कसरत की तो हमारी बीवियां यतीम और बच्चे विधवा हो जाएंगे। क्या? नहीं, मतलब बीवियां विधवा और बच्चे यतीम हो जाएंगे। बाकी की कसरत कल कर लेंगे कल। अरे हाँ ठीक है ठीक है, हम बाकी की कसरत कल करेंगे। हम तुम्हारे बच्चों को यतीम नहीं होने देंगे। जाओ यहाँ से। चलिए आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। दीवाने खास की कार्रवाई शुरू की जाए। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। रायगढ़ के राजा हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए सिंध वाले किले की सुरक्षा दुगुनी करनी पड़ेगी। उसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे किले में जो तोपे हैं उन तोपों के गोलों को दुगुना बड़ा करवा दिया जाए। बादशाह सलामत, यदि नाल छोटी होगी तो उसमें बड़े बड़े गोले कैसे जाएंगे? बादशाह हम हैं या तोप? मर्जी हमारी चलेगी या तोप की? आप बस हमारे हुक्म का पालन कीजिए। उन तोप के गोलों को दुगना बड़ा करवा दीजिए। वाह सलीम भाई साहब, वाह, मान गए। आपके पास भी है दिमाग। हाँ, दिमाग। बादशाह सलामत, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ऐसा नहीं हुआ तो वजीर आजम जी, हम आपकी जगह एक नया वजीर आजम ला देंगे जो बिल्कुल वासु की तरह समझदार हो। जापना, बादशाह सलीम जी, अगर आपकी इजाजत हो तो हम कोई सलाह दें। नहीं 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 बीरबल जी, आपकी सलाह की जरूरत हमें नहीं है। अब्बा हुजूर को पड़ती थी, क्योंकि उनके पास दिमाग कम था। हमारे पास दिमाग ज्यादा है। आपके दिमाग और समझदारी के चर्चे कौन नहीं जानता? क्या? कौन नहीं जानता? हमें नाम बताइए उसका, हम उसका सर कलम करवा देंगे अभी। नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब था कि बादशाह सलीम जी, आपके दिमाग और समझदारी के चर्चे तो राज्य में चारों ओर हैं? क्या ये सच है? पता नहीं, हमारे पास तो लोग सिर्फ आपकी बेवकूफियों के किस्से सुनने आते हैं। क्या? आपने हमें बेवकूफ कहा? आपकी जुबान से हमें बगावत की बू आ रही है, और बगावत की सिर्फ एक ही सजा होती है, मौत। नहीं नहीं बादशाह सलामत, हम तो ये कह रहे थे कि बहुत से बेवकूफ लोग हमारे पास में आपकी बुद्धिमानी के किस्से सुनने के लिए आते हैं। रानी साहब, भैया आप आज के दिन में ही चलेंगे या फिर हम कल आए? चल रहे। लीजिए, शेर और मार। या रानी साहब, ये घोड़ा है, 2.5 घर चलता है ये। यहाँ चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं। अरे हमारे यहाँ तो क्या चलते हैं घोड़े, क्या चलते। जहाँ मन करो चला सकते हो, इतने तगड़े घोड़े होते हैं। रानी साहब, इस तरह शतरंज नहीं खेलेंगे हम। इस तरह अगर हमने शतरंज खेली तो हम खुद शतरंज खेलना भूल जाएंगे। ये सलीम ने जब से हमें ये सजा दी है, हमारी जिंदगी जहन्नुम हो गई है। कैसे जिंदगी जन्नुम हो गई है? हम तो आपके साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो हमारी जिंदगी जहन्नुम हो गई है। क्या आ गई ना? दिल की बात जुबान पे आ गई। हम चले जाते। ये अच्छा है रानी साहिबा। नहीं, इसके बारे में सोचिए, एक काम कीजिए, आप कुछ दिनों के लिए अपने मैके चले जाइए। हाँ, नहीं, हमारे लिए आराम हो जाएगा। हाँ? नहीं, हमारा मतलब है आपके लिए आराम हो जाएगा। आप मैके जाएंगे तो आपको आराम मिलेगा ना। हम मायके नहीं जा रहे हैं, सलीम से मिलने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सलीम बादशाह सलामत बन चुके हैं, और आपने बादशाह सलामत की माँ की तौहीन की है, अपमान किया है, वो कहने जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, रानी साहिबा, आप हमें तंग करती हैं, आप हमें तंग करती हैं। नहीं, कभी नहीं रानी साहिबा। आपकी वजह से तो हमारी जिंदगी में कितनी खुशियां आई हैं, पता है आपको? आपकी वजह से हमारी जिंदगी गुलजार हो गई है। सच? अरे रानी साहिबा, आप हमारा चेहरा देखिए, हमारे चेहरे पे हमेशा जो खुशी रहती है आपकी वजह से तो रहती है। देखिए देखिए,
कितने प्यारे लग रहे आप, कितने खुश लग रहे। सलीम के अप्पू, हम तो कहते हैं सलीम को हमेशा के लिए बादशाह सलामत बना दीजिए, फिर हम और आप कितना वक्त गुजारेंगे साथ में, कितना मजा आएगा ना। मजा तो आपका आएगा, जिंदगी तो हमारी जन्नत हो जाएगी ना। क्या? कुछ नहीं, हम तो बस यूं ही वासु क्या कर रहे हैं आप? अरे फूफू, सलीम भाई साहब ने मुझे भी आपके साथ नजरबंद करने का हुक्म दे दिया है। अरे वाह, अच्छा है, तुम्हारे फूफू को भी साथ मिलेगा, तुम्हारा अच्छा है। नहीं, हम आप दोनों के साथ एक साथ नहीं रह सकते, नहीं, हम पागल हो जाएंगे। आप जाइए कहीं और जाकर बैठिए, जाइए। कहाँ बैठे? हमारे सर पर बैठिए का, ये भी हम बताएं कहाँ बैठे। हमें ये क्या कर रहे हैं आप? फूफू, अभी तो आपने कहा कि आपके सर पर बैठो, तो ऐसा कहते हैं, सच में बैठते नहीं है, सिर्फ कहा जाता है कि बैठो मेरे सर पे। अरे कहते भी क्यों हो, ऐसे काम बोलते क्यों हो जो करने नहीं होते। हाँ, अब हम कह रहे हैं इस वासु के साथ हम नहीं रहेंगे, एक पल भी नहीं रहेंगे। रहना पड़ेगा। बस अम्मी जान। अरे एक और बेटा, एक और। अरे तुम यहाँ के बादशाह हो, पियो। चुपचाप चलो हमारे साथ, वरना ये कौन है? देखो, हमें मुगलई सल्तनत के बादशाह का अपहरण करके उन्हें मारने का हुक्म मिला है। अगर आप लोग बीच में आए तो आपकी भी जान जाएगी। हम बीच में क्यों आएंगे? अरे लेकिन हम तो अभी बादशाह बने हैं, आपकी दुश्मनी जरूर अब्बा हुजूर के साथ होगी। हमें क्यों मारना चाहते हैं आप? इस वक्त आप बादशाह हैं, इसलिए आपको ही मारना होगा, यही हुक्म मिला है हमें। चलो हमारे साथ, चलो। अगर ये बात है तो हम अभी और इसी वक्त ये बादशाह का तख्त ताज छोड़ने को तैयार है। अरे नहीं, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसे नहीं छोड़ सकते, अभी 1 महीना पूरा होने में 10 दिन बाकी हैं। अरे जहाँ पाना, ये इस वक्त बादशाह हैं और बादशाह कुछ भी कर सकता है। हाँ, अगर इन्होंने तख्त-ओ-ताज ठुकरा दिया तो आप बादशाह बन जाएंगे। अरे लेकिन हम बादशाह बनना ही नहीं चाहते हैं। हम क्यों बने बादशाह? हम बादशाह बनेंगे, ये फिर से खड़े हो जाएंगे जिद करते हुए, हमें बनाओ। नहीं अब्बा हुजूर, अगर आप भी बोलेंगे तब भी हम बादशाह नहीं बनेंगे। नहीं। हाँ तो इनका क्या भरोसा, इनकी माँ खड़ी हो जाएंगी, रानी साहिबा आ जाएंगी कि हमारे बेटे को बादशाह बनाओ। वादा करते आज। हाँ? आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ? कुछ तय हुआ? इस वक्त बादशाह कौन है? चलो हमारे साथ, बिरबल, कुछ करो। सलीम अबू को लेके गए। अब्बा हुजूर की जान खतरे में है। आप आ गए, सलीम के अबू आ गए। आपको क्या लगा रानी साहिबा? उन तीनों से हमने कहा कि जिसने माँ का दूध पिया है आगे बढ़े, तीनों ने पिया। लेकिन कोई बात नहीं, हम उनसे लड़े और लड़के ऐसा पछाड़ के आए, उन्हें तीनों को जमीन में गाड़ दिया हमने। अच्छा, यकीन तो नहीं हो रहा है हमें, लेकिन यकीन करना पड़ रहा है। वैसे कमाल कर दिया आपने, जहाँ पना कमाल का काम किया है। कमाल तो कर दिया रानी साहिबा, अब हमें लेकिन जरा नींद आ रही है, हम सो लेते हैं। लेकिन हम अकेले नहीं सोएंगे, अगर वो लोग फिर से आ गए तो अम्मी जान। अच्छा बेटा, अच्छा। सलीम के अबू, सलीम को सुला कर आते हैं। हाँ हाँ, लेकिन आइएगा जरूर है। हाँ, जाएंगे कहाँ? चलो चल। यही है अपराधी जापना, जिसने गरीब किसान को मोटे ब्याज पर कर्ज दिया था और फसल आने पर गरीब किसान ने कर्ज लौटा भी दिया, पर इसने सूद पर भी ब्याज लगाया। जब गरीब किसान तिगुना धन नहीं दे पाया तो इस अपराधी ने, इस शैतान ने, इस जालिम ने उसे डराया, धमकाया, परेशान किया और उस गरीब किसान ने आत्महत्या कर ली। ऐसे शैतान को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जापना
आप सही कह रहे हैं बलदेव, ऐसे इंसान को जो भी सजा दी जाए कम है। ले जाओ इस आदमी को हमारी आंखों के सामने से और इसे कैद खाने में डाल दो, हमेशा हमेशा के लिए। हम इसे उम्र कैद की सजा तजवीज करते हैं। दुहाइयो जापना, दुहाइयो जापना, ये मेरा बेटा है, मेरा अपना खून है जापना। आपका बेटा ही है? हाँ जापना, मेरे बेटे से गलती हो गई जापना, इसको माफ कर दीजिए। मैं आपके दरबार का बहुत पुराना मुलाजिम हूँ हुजूर। और इसकी सजा इसे मिलनी चाहिए, जो मिल भी रही है। क्या गुस्ताखी माफ हो जापना? क्या मेरे बेटे की जगह आपके बेटे सजादे सलीम होते तो भी क्या उनके साथ यही सलूक करते? अगर आपके बेटे की जगह ये गुनाह हमारे बेटे शहजादे सलीम ने किया होता तो हम उन्हें ये सजा नहीं देते। उन्हें हम सजाए मौत देते हैं। बीच चौराहे में ले जाकर तोप से उड़ा देते उन्हें। जिंदा दीवार में चुनवा देते उन्हें। एक हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देते उन्हें। ऐसी भयानक मौत देते कि देखकर लोगों की रूह कांप जाती। और इतिहास गवाह होता कि बादशाह सलामत ने इंसाफ के लिए अपने खुद के इकलौते बेटे को भी नहीं बख्शा। और शहजादे सलीम ही क्यों, दरबार में मौजूद हर शख्स जहां पना के इंसाफ के लिए अपनी जान भी दे सकता है और जरूरत पड़ने पर किसी अजीज की जान भी ले सकता है। यदि यही अपराध खुद हमारे बेटे वासुदेव ने किया होता तो इसका सर काट कर जहां पना के कदमों में रख देता। बीरबल जी, बीरबल जी, आप तो कुछ कीजिए। चंपकलाल जी, अगर आपके बेटे ने अपराध गलती से किया होता या फिर किसी मजबूरी में किया होता तो शायद हम इसे माफ कर भी देते, पर आपके बेटे की वजह से किसी मासूम की जान गई और ऐसा अपराध माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए सजा तो इसे मिलकर रहेगी। ले जाइए इस कमजर्फ को हमारी आंखों के सामने से और कैद खाने में डाल दीजिए ताउम्र के लिए। हुक्म की तामील हो। बोखड़ा चंद जी, क्या आप जानते हैं आप कहां खड़े हैं और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जहां पना हम जानते हैं कि हम कहां खड़े हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम मुगल दरबार में खड़े हैं और आपके राजगायक तानसेन के बारे में बात कर रहे हैं। और सच बात तो यह है कि आपके इस मुगल दरबार में जो भी कहा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ सच कहा जाता है। और सच तो यह है कि हमने सुना है राजगायक तानसेन का गीत भी और संगीत भी। ढेले भर की तमीज नहीं है उन्हें संगीत की। सुरों के साथ कबड्डी खेलते हैं वो। सुर आगे आगे और वो कबड्डी 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 करते हुए सुरों के पीछे पीछे। अरे संगीत के नाम पर कलंक है वो, राजगायक के पद पर धब्बा है। मुगलिया दरबार के नवरत्नों के नाम पर धब्बा है, धब्बा लिख के ले लो। और जहां पना सच बात तो यह है कि आपका ये मुगल दरबार कुआं है, कुआं, और वो तानसेन इस कुएं के मेंढक हैं, जहां वो टर टर करते हैं और आप सब उनकी टर टर के पीछे पीछे वाह 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 तालियां बजाते हैं। जहां पना कहां है आपके राजगायक तानसेन? बुलाइए उन्हें, कुएं से बाहर निकले और संगीत के मगरमच्छों से मुकाबला करें। जरा देखे तो संगीत का सागर कितना बड़ा है और विशाल है। लिख के ले लो। जहां पना है हिम्मत तो उनसे कहिए हमारे सामने आए और हमसे मुकाबला करें। हम उन्हें खुली चुनौती देते हैं कि अगर संगीत का एक काला अक्षर भी जानते हो तो हमसे सामना करें। अरे बुलाइए उन्हें, बुलाइए, लिख के ले लो। ये मरवाएगा। इसे क्या पता कि तानसेन अब इसके क्या किसी के भी सामने नहीं आ सकते।
क्या हुआ जहांपना? दरबार में सबको सांप सूंघ गया? खामोश खरगोश! बहुत बहुत हो गया मुखड़ा चंद जी। सिर्फ 2 कारण हैं जिनकी वजह से हम आपकी ये गुस्ताखी बर्दाश्त कर रहे हैं। एक, कि आप हमारे पड़ोसी देश के राज गायक हैं और आपके पड़ोसी देश के राजा हमारे मित्र हैं। और दूसरा, शाही मौसीकार तानसेन को आप ये जो संगीत के मुकाबले के लिए ललकार रहे हैं, ऐसा सिर्फ 2 ही लोग कर सकते हैं। एक जो एकदम पागल हो और दूसरे जिन्हें संगीत की बहुत बड़ी जानकारी हो। आप इन दोनों में से क्या हैं ये हम जानना चाहते हैं। इसीलिए हम तानसेन की तरफ से आपकी ये चुनौती कबूल करते हैं। तानसेन जी, बलदेव जहांपना। आप जरा शयन कक्ष में देखिए, शायद वो सो रहे होंगे। बजता भी है? रोज बजाते हैं वो, रोज बजता है। जहांपना, अंदर भी नहीं है। अंदर भी नहीं है? हाँ। तो फिर ये तानसेन गए कहां? कहां जाएंगे जहांपना? किसी ने संगीत के मुकाबले की बात बता दी होगी और जैसे ही पता लगा कि हमसे संगीत का मुकाबला है तो चुपचाप गायब हो गए। और देख लीजिएगा जहांपना, जब तक हम यहाँ हैं तानसेन दिखाई नहीं देंगे। लिख के ले लो। दीजिए, आपको जो कुछ लिख कर देना है अभी दीजिए, सारा एक साथ पढ़ लेंगे हम। जहांपना आप तो बुरा मान गए। दरअसल बात यह है कि लिख के ले लो, हमारा तकिया कलाम है। हाँ तो मुखड़ा चंद जी, आप अपना कलाम संभालिए। सिर्फ हमारे तकिए और गद्दों की चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? शाही गायक तानसेन है वो, शाही गायक तानसेन। सच्चे संगीतकार हैं वो। अरे रियाज में कई बार इतने डूब जाते कि उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। रियाज करते करते कहां पहुंच जाते उन्हें खुद को पता नहीं रहता। बीरबल, आप ढूंढिए ना ये तानसेन गए कहां हैं। जी जहांपना। मुखड़ा चंद जी, आप हमारे मेहमान हैं। जब तक हमें तानसेन मिल नहीं जाते आप मेहमान खाने में जाकर आराम कीजिए। बलदेव, जहांपना। मुखड़ा चंद जी को मेहमान खाने तक पहुंचा दिया जाए। मुखड़ा चंद जी, कल सुबह होगा मुकाबला दीवाने खास में, तब तक आप जाकर मेहमान खाने में आराम कीजिए। आराम तो खैर क्या करेंगे आप, वो अपना रियाज कीजिए जो करते हैं आप। गर्म पानी के गरारे कीजिए, आवाज खोलिए अपनी आवाज। पैसा तानसेन जी के ऊपर। कहाँ गई? कौन? अरे तानसेन जी की लाश कहाँ गई? अरे सलीम भाई साहब, यही तो फेंकी थी। अरे यही फेंकी थी तो कोई कहाँ? अरे सलीम भाई साहब, पहली बार मुझे नहीं पता कि तानसेन जी की लाश गई तो गई कहाँ। मैं तो मेरे कक्ष में बैठा था, यहाँ कैसे आ गया? दरवाजा 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 कहाँ है भाई? दरवाजा दरवाजा आजा, दरवाजा दरवाजा दरवाजा, अरे दरवाजा खोल दो भाई, दरवाजा। चल चल जल्दी ढूंढ। क्या? अरे बेवकूफ, तानसेन जी की लाश ढूंढ। क्या पता इधर उधर लुढ़क गई हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।